हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ सुकृति झा एंड दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ यूनिट 2। सो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आई होप आप लोग को वो याद हो गया होगा। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें प्रूफ करना है, जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रूफ किया था, ठीक उसी तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रमाइस 1 गिवन है, प्रमाइस 2 गिवन है और कंक्लूजन गिवन है। प्रमाइस 1 को हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ए वेज बी हॉर्सशू ए है, निगेशन ए डॉट सी है और कंक्लूजन में हमारा निगेशन बी है। अब यहाँ पे हमें निगेशन बी लाना है। तो निगेशन बी को लाने के लिए अभी इस दोनों में से किस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रूल्स ऑफ इन्फरेंस का, वो हमें सोचना है। तो नंबर 2 में अगर हम सिंप्लीफिकेशन लगा दें तो हमारा यहाँ से निगेशन ए आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमने 2 में सिंप्लीफिकेशन लगाया है तो यहाँ पे ये भी लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब 4th में देखते हैं। यहाँ पे निगेशन, यहाँ पे ए वेज बी हॉर्सशू ए है। अगर हम ए को पी मान लें और बी हॉर्सशू ए को क्यू मान लें तो पी वेज क्यू, अगर इस नंबर 1 में अगर हम लोग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाएं तो यहाँ पे ए वेज बी हॉर्सशू ए है, फिर निगेशन ए है, तो हमारे यहाँ पे बी हॉर्सशू ए आ जाएगा। 1 और 3 डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। और 5 में देखते हैं। अब यहाँ पे बी हॉर्सशू ए है, निगेशन ए है, तो अगर हम 4 और 3 में मॉडस टॉलेंस लगाए तो यहाँ पे हमारा निगेशन बी आ जाएगा। सो यहाँ पे अब ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डी वेज ई हॉर्सशू एफ डॉट जी, डी देयरफॉर एफ। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 3। अगर 2 में हम एडिशन लगाए तो डी वेज ई हो जाएगा एडिशन। अब डी वेज ई यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे भी डी वेज ई है, हॉर्सशू एफ डॉट जी है, तो यहाँ पे 1 और 3 में अगर हम मॉडस पोनेंस लगाएं तो यहाँ पे एफ डॉट जी हो जाएगा हमारा। 1 और 3 में मॉडस पोनेंस। अब यहाँ पे एफ डॉट जी है, अगर एफ डॉट जी में हम सिंप्लीफिकेशन लगाए तो यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा। 4 में सिंप्लीफिकेशन, ये भी हमारा प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एच हॉर्सशू आई डॉट एच हॉर्सशू जे, एच डॉट आई वेज जे, देयरफॉर आई वेज जे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। एच हॉर्सशू आई डॉट एच हॉर्सशू जे, अगर हम 1 में सिंप्लीफिकेशन लगा दें तो यहाँ पे एच हॉर्सशू आई हो जाएगा हमारा। 1 में सिंप्लीफिकेशन। अब अगर हम 2 में भी सिंप्लीफिकेशन लगा देंगे तो हमारा एच आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं। एच हॉर्सशू आई, एच हॉर्सशू आई और एच है, तो अगर हम 3 और 4 में मॉडस पोनेंस लगा दें तो हमारे यहाँ पे आई आ जाएगा, मॉडस पोनेंस। अब यहाँ पे 5 में आई है, तो अगर 5 में हम एडिशन लगा दें तो आई वेज जे हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। के डॉट एल हॉर्सशू एम, के हॉर्सशू एल, के हॉर्सशू के डॉट एल डॉट एम, हमें ये लाना है यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट वाले में एब्जॉर्प्शन लगा दें तो हमारा आ जाएगा के डॉट एल हॉर्सशू के डॉट एल डॉट एम। अगर हम सेकेंड वाला में भी ऑब्जॉर्प्शन लगा दें तो हमारा हो जाएगा के हॉर्सशू के डॉट एल। सेकेंड वाला में भी एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 3 में के हॉर्सशू के डॉट एल, के डॉट एल। और 4 3 में अगर हम
हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाएं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा के हॉर्शू के डॉट एल डॉट एम 4 और 3 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 में हम अगर यहाँ पे एन हॉर्शू अगर हम 2 में सिंप्लीफिकेशन लगाएं तो हमारा एन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एन है तो ये पूरा आ जाएगा। 1 और 3 में अगर हम मॉडस पोनेंस लगाएं तो एन डॉट ओ हॉर्शू पी। फर्स्ट और 3 में मॉडस पोनेंस 5। अब हम यहाँ पे एन डॉट ओ है हॉर्शू पी है, यहाँ पे भी एन डॉट ओ है, तो अगर हम 4 और 2 में मॉडस पोनेंस लगाएं तो हमारे यहाँ पे पी आ जाएगा। 4 और 2 में मॉडस पोनेंस, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे Q हॉर्शू R, R हॉर्शू S है, तो 1 और 2 में अगर हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा Q हॉर्शू S हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। 5 में अब Q हॉर्शू S है हमारा, यहाँ पे निगेशन S है तो यहाँ पे निगेशन Q आ जाएगा। 4 और 3 में अगर हम मॉडस टॉलेंस लगाएंगे तो 6। अब यहाँ पे R हॉर्शू S है, R हॉर्शू S और यहाँ पे निगेशन S है, तो अगर 2 और 3 में हम मॉडस टॉलेंस लगाएं तो यहाँ पे निगेशन R हो जाएगा। 2 और 3 में मॉडस टॉलेंस। अब 7 में निगेशन Q डॉट निगेशन R। 5 और 6 में हमने कंजंक्शन लगाया, ये भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। T हॉर्शू U, V वेज निगेशन U, निगेशन V डॉट निगेशन W। 1 2 3, यहाँ पे हमें निगेशन T प्रूव करना है। अब यहाँ पे अगर हम 3 में सिंप्लीफिकेशन लगाए तो निगेशन B हो जाएगा। 3 में सिंप्लीफिकेशन। अब 5 में देखते हैं। यहाँ पे वेज, यहाँ पे V वेज निगेशन U है, यहाँ पे निगेशन V है। अगर 2 और 4 में हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगा दें तो हमारा यहाँ पे निगेशन U आ जाएगा, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे T हॉर्शू U है, निगेशन U है, तो 1 और 5 में अगर हम मॉडस टॉलेंस लगाए तो यहाँ पे हमारा निगेशन T आ जाएगा, मॉडस टॉलेंस। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे निगेशन X हॉर्शू Y, Z हॉर्शू X निगेशन X, देयरफॉर Y डॉट निगेशन Z है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे निगेशन X हॉर्शू Y है, इसके बाद Z हॉर्शू X है, यहाँ पे निगेशन X है। अगर हम यहाँ पे 2 में और 3 में मॉडस टॉलेंस लगाएं तो यहाँ पे निगेशन Z आ जाएगा। 2 और 3 में मॉडस टॉलेंस। अब यहाँ पे निगेशन X है, हॉर्शू Y है और यहाँ पे निगेशन X है, तो 1 और 3 में मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो हमारा Y आ जाएगा। 1 और 3 में मॉडस पोनेंस। 6 में देखते हैं। यहाँ पे अगर 5 और 4 में कंजंक्शन लगा दे तो हमारा हो जाएगा Y डॉट निगेशन Z। 5 और 4 में कंजंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे A वेज B हॉर्शू निगेशन C वेज D A, देयरफॉर D है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब हमें D प्रूव करना है, यहाँ पे D किसी भी तरह लाना है। अगर यहाँ पे 3 नंबर में A है तो हम इसमें एडिशन लगा के A वेज B कर सकते हैं। 3 में एडिशन, फिर 5 में A वेज B है तो यहाँ पे निगेशन C ला सकते हैं, निगेशन C। 1 और 4 में मॉडस पोनेंस लगा के। अब 6 में यहाँ पे C वेज D है और निगेशन C है, तो 2 और 5 में अगर हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाए तो यहाँ पे D आ जाएगा। 2 और 5 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे ई वेज निगेशन एफ, एफ वेज ई वेज जी निगेशन ई, देयरफॉर जी। हमें यहाँ पे जी प्रूव करना है। अगर हम 1 और 3 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाएं तो यहाँ पे हमारा निगेशन एफ आ जाएगा। 1 और 3 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब यहाँ पे एफ वेज ई वेज जी है और यहाँ पे निगेशन एफ है। अगर 2 और 4 में हम फिर से डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाए तो हमारा ई वेज जी आ जाएगा। 2 और 4 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब ई वेज जी है, यहाँ पे निगेशन ई है, तो अगर 5 और 3 में फिर से डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाए तो यहाँ पे हमारा जी आ जाएगा। 5 और 3 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आई हमें प्रूव करना है। यहाँ पे एच हॉर्शू आई है। अगर नंबर 1 में हम सिंप्लीफिकेशन लगाएं तो हमारा एच हॉर्शू आई आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे के वेज एच है और निगेशन के है, तो 2 और 3 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाए तो हमारा एच आ जाएगा। 2 और 3 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म 6। अब यहाँ पे एच हॉर्शू आई है, यहाँ पे एच है, तो अगर 4 और 5 में मॉडस पोनेंस लगाए तो यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा। मॉडस पोनेंस। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एल वेज एम हॉर्शू एन निगेशन एल हॉर्शू एन हॉर्शू ओ निगेशन एल, देयरफॉर एम हॉर्शू ओ है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एम हॉर्शू ओ हमें लाना है, तो यहाँ पे एल वेज एम हॉर्शू एन है। अगर 1 और 3 में हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाएं तो हमारा एम हॉर्शू एन आ जाएगा। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब यहाँ पे 2 और 3 में अगर हम मॉडस पोनेंस लगाए तो यहाँ पे एन हॉर्शू ओ आ जाएगा हमारा। 2 और 3 में मॉडस पोनेंस। अब एम हॉर्शू एन हॉर्शू ओ है, तो एम हॉर्शू ओ हो जाएगा 4 और 5 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा के। ओके, सो ये भी अब हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे पी हॉर्शू क्यू डॉट क्यू हॉर्शू पी है, आर हॉर्शू एस, पी वेज आर, क्यू वेज, देयरफॉर क्यू वेज एस। यहाँ पे 1 2 3 क्यू वेज एस हमें लाना है। सबसे पहले 1 में हम सिंप्लीफिकेशन लगा के पी हॉर्शू क्यू यहाँ पे लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब अगर हम 4 और 2 में कंजंक्शन लगा दें तो हमारा पी हॉर्शू क्यू डॉट आर हॉर्शू एस आ जाएगा। 4 और 2 में कंजंक्शन। अब 6 में हम क्या करेंगे कि पी वेज आर आ गया है, क्यू वेज एस। तो अगर हम 5 और 3 में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लगा दें तो हमारा क्यू वेज एस आ जाएगा। 5 और 3 में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक्स वेज वाई हमें प्रूव करना है। 3 में एडिशन लगा दे तो हमारा टी वेज वी हो जाएगा, एडिशन। और अगर 5th में अगर टी वेज वी यू वेज डब्ल्यू, अगर 1 और 4 में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लगा दे तो यू वेज डब्ल्यू आ जाएगा। 1st और 4th में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। 6th में देखते हैं। अब यहाँ पे यू वेज डब्ल्यू है तो एक्स वेज वाई आ जाएगा। 2 और 5 में कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लगा के। सो ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद से प्रूव कर लीजिएगा, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।